हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग टोटली प्रैक्टिकल यानी कि चार्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। और चार्ट पे आते आते जो सबसे पहला चीज हम लोग को देखने को मिलता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ग्राफ में अगर आप नहीं देख रहे हो, टेक्निकल चार्ट देख रहे हो, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है सबसे पहले। और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। तो गाइस ये वीडियो नंबर 3 है, मतलब पार्ट 3 हम लोग का है बेसिक टू एडवांस सीरीज का। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, क्योंकि चार्ट पे जाते ही सबसे पहले हम लोग को दिखता है कैंडलस्टिक पैटर्न सॉरी रेड और ग्रीन में हम लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। अब रेड और ग्रीन समझने से पहले आप समझो कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या काम करता है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। और दो वीडियो जो बेसिक टू एडवांस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखो। लास्ट में ऑटोमेटिक वीडियो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कैमरे और लाइट की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी होगी। अभी एंगल लाइट का सेट नहीं हुआ, बस ऐसे ही बनाना है, तो फेस पे लाइट थोड़ा ज्यादा बढ़ रही है, उसको अवॉइड कीजिए, टोटली नॉलेज पे फोकस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं या फिर इस पे स्ट्रेटजीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। जो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए, एक कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपल समझो। एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करता है, एक दिन का हाई, एक दिन का लो, एक दिन का ओपन और एक दिन का क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग को बताता है कि भैया आज 20 तारीख है, सपोज करो आज का डेट है 20 तारीख, आज का मार्केट का हाई क्या रहा, लो क्या रहा, ओपन कहाँ पे हुआ मार्केट और क्लोज कहाँ पे हुआ, एक कैंडलस्टिक आपको बता देगा। मतलब एक कैंडलस्टिक आपको पूरा बता देगा। अब आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिया आपने। आज का आप हाई बता सकते हो, देखो ये है कैंडल का हाई, ये वीक पे। ठीक है, ये कैंडल का हाई है। आप बता सकते हो कैंडलस्टिक को देख के ये कैंडल का लो है, ये लो कैंडलस्टिक का है। अब आप बताओ, ग्रीन कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है वो नीचे से ओपन होता है। कहां से नीचे, कहां से ओपन होता है, नीचे से। मतलब इस जगह पे यहाँ पे इसकी मतलब ओपनिंग हुई। मैं एक मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ। देखो ये रेड कलर से हमने मार्क किया है, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, रेड और ग्रीन में मैं अभी आपको अंतर समझाऊंगा क्या काम करता है। बट यहाँ पे देखो इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई, इस जगह पे हुई, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई, इस जगह पे हुई, और हाई कहाँ का बनाया, इस जगह पे बनाया। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा सा लिख लूं, तब तक वीडियो को पॉज कर दो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने हाई, क्लोज, लो और ओपन मार्क कर लिया। ठीक है, ये कैंडलस्टिक बस इतना ही काम करता है। अब समझिए, समझा रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए। ये डेली कैंडल का है, मैं आपको टाइम फ्रेम पे समझा दूंगा। देखो एक सिंपल, आज 20 तारीख का जो 19 तारीख या फिर 20 तारीख जो भी कैंडल, मान लो 20 तारीख का कैंडल। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर वाली है, डॉक्टरों से भी बदतर है, उसको एडजस्ट कर लीजिए। ये देखो, ये हम लोग का ओपन हो गया, समझ रहे हो। ये जो ओ हमने मार्क किया, ओ मीन्स ओपन। ठीक है, ये यहाँ का लो है, मतलब आज का डे लो यही है, यहाँ तक का लो मारा जहां तक वीक है। ठीक है, एक कैंडल में यहाँ का हाई मारा है, इस जगह का हाई मारा है, देख सकते हो इस वीक तक का हाई, और यहाँ आके ये कैंडल क्लोज हो गई। समझ पा रहे हो। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको कैंडलस्टिक का क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप थोड़ा सा दैट्स इट सीखो क्या होता है। देखो, किसी भी एक दिन का कैंडल, जो किसी भी दिन का हमको ओपन, हाई, लो और क्लोज जानना हो, तो हम एक कैंडलस्टिक को देख के पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखो इस कैंडल का एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ पर सपोज कीजिए ओपन हुई। ठीक है, लो कहाँ की मारी, यहां तक की लो मारी, इस वीक तक की लो मारी। ठीक है, ओपन और लो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अभी ग्रीन और रेड का मैं समझाऊंगा, अभी समझो। ओपन और लो हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ हाई यहाँ तक का मारा, इस जगह तक का, इस पीले लाइन तक का, और क्लोज यहाँ पे हुआ, दैट्स इट, यहाँ पे क्लोज हुआ। हाई, क्लोज, ओपन, लो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। आइएगा, अब बात करते हैं रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल सर क्या काम करता है। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं इरेज कर लूँ उसको थोड़ा सा। इरेज, इपिक पेन से लिखने में थोड़ा सा गाइस क्या होता है ना कि राइटिंग खराब हो जाती है, थोड़ा मत जाना राइटिंग। चलिए देखो, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और एक ये एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल। सर इसमें डिफरेंस बताइए। बिल्कुल बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको बिग कर लें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
लेफ्ट हो जाओ। चलिए हो गया। अब देखिए ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे के साइड से, डाउन साइड से ओपन होती है और हाई साइड जाके क्लोज होती है। समझ पा रहे हो काम कि नीचे के साइड से ओपन होगी ग्रीन कैंडल और ऊपर जाएगी, क्योंकि बायर का यहाँ पे, बायर यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाते हैं तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। आप समझ रहे हो कि बायर ने यहाँ पे बाइंग करी है, नीचे से बाइंग करी है तो मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। अब ठीक है, अब इसका क्या हुआ कि मार्केट में अगर ऊपर से कोई कैंडल फॉर्म होती, जैसे मान लो यहां से फॉर्म हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई कैंडल की, तो ऊपर से सेलिंग आई और नीचे लाके सेलर ने क्लोज करवा दिया। समझ रहे हो? नहीं समझा तो एक बार और समझते हैं, उसके बाद आप पॉज करके वीडियो को देखना, ठीक है? ज्यादा लंबी वीडियो हम लोग को करनी नहीं। देखिए यहां से बाइंग स्टार्ट हुई, बाइंग 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 बाइंग, ऊपर बायर ने ले जाके ग्रीन कैंडल में क्लोज किया, ग्रीन कैंडल। सेलर क्या करते हैं, फिर आते हैं यहां से सेल 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 और सेल करके प्राइस को नीचे ले आए। बस समझ गए? ये दो चीज समझ आई कि ग्रीन में होता है बाइंग और रेड में होता है सेलिंग। ठीक है, अब रेड कैंडल हमेशा ऊपर से शुरुआत होती है, नीचे आती है, क्योंकि इसमें सेलर एक्टिवेट रहते हैं, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसको नीचे से शुरुआत करते हैं और ऊपर तक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब चलिए जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो आपको मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, या फिर उस स्ट्रेटजी वर्क कर सकते हो, उस कैंडल को ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए सर आपने बता दिया कि डेली कैंडल का हमको हाई लो ओपन क्लोज देखना है, तो हम लोग एक दिन का कैंडल देख ले रहे हैं। आप उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का देखना चाहो, मान लो आपको 5 मिनट का देखना है, 5 मिनट में भी एग्जांपल लेते हैं भाई, देखो कुछ ना छूटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 मिनट पे देख लेते हैं, नेट थोड़ा स्लो है। अब सपोज कीजिए 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब हमको जानना है 9:20, मतलब 9:20 तक मार्केट ने कहाँ कहाँ मारा, कहाँ पे लो हुआ, कहाँ ओपन हुआ था और कहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, ये चारों चीज हम लोग को जानना है। तो आइए देखते हैं कैसे देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए क्या है, इस जगह पा जाइए, ये मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब देखिए ये 9:15 का कैंडल है। अब ये 9:15 का मार्किंग स्टार्ट कर दी। देखो यहाँ का हाई और ये लो, हाई लो पता चल गया। अब रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई थी, ऊपर हुई थी, और क्लोजिंग नीचे हुई, ये भी हम लोग को पता चल गया। तो देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ऐसे पता कर सकते हो, मतलब ऐसे देख सकते हो। ये एग्जांपल था। ठीक है, देख तो ऐसे भी डेली का भी वैसे ही देखना। ये सॉरी, ये क्लोज है, ये आपका ओपन है। ठीक है, तो ये समझ गया कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ऐसे देख सकते हो, डेली के टाइम फ्रेम में भी आप वैसे ही देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से। अब चलिए आगे चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न है जो अपनी स्ट्रेटेजी में आपको यूज करने हैं। और ये पैटर्न, ये जो पैटर्न्स हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न में इतना पावर होता है कि ये डाउन ट्रेंड को, पूरा डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का पावर रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे ट्रेड करेंगे और इतना पैसा बना लेंगे जितना एक बहुत बड़े बड़े, मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत बड़े बड़े कैपिटल वाले नहीं बनाते हैं। तो ऐसा होता है। तो कैंडलस्टिक के मदद से अगर आप चाहो तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन सीख के, बिना सीखे नहीं। तो आइए चलिए, हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर पैटर्न। ठीक है, अब ये हैमर का मतलब क्या हो गया, हथौड़ा। सिंपल, यहाँ पे हथौड़े का आकार का भी एक पीछे से पोस्टर टाइप बना हुआ है। अब इसको देखो क्या हुआ, इसको समझते हैं क्या है ये। एक सेकंड थोड़ा सा ले लेते हैं। देखो मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, देखो इस जगह पे आ रहा था। नीचे आते आते क्या हुआ कि यहाँ से बाइंग हुई, तो बायर ने दम लगाया। ठीक है, और इस कैंडल स्टिक का क्या हुआ कि यहां से एक लॉन्ग विक बनाया और एक हथौड़े के आकार का हम लोग को एक कैंडल मिला, तो एक हथौड़े टाइप का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर जाने लगा। क्यों प्राइस ऊपर जाने लगा? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न में ये पहले ही बता दिया, इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े प्लेयर्स जो भी कह लो, यहाँ से बाइंग हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। तो मिटा दो, अभी दिख भी नहीं रहा है, सॉरी एक सेकंड। तो देखो ये हैमर क्या काम करता है
कि एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कर देता है। ये हैमर की बात होगी, ठीक है। प्राइस गिर रहा था, ये प्राइस गिर रहा था, अब ये प्राइस ऊपर जाने लगा, और आप अगर ट्रेड करते हो तो आपका जो एंट्री होता है यहाँ पे होता है, का एसएल होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बस हम लोग को क्या करना है, एंट्री यहाँ पे लेनी है, एसएल हम लोग का ये लोअर पॉइंट हो जाता है थोड़ा सा बफर लगा के, और हम लोग 1:2 के लिए हम लोग इजीली वेट करते हैं। इसमें तो जनरली बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आप अच्छे सपोर्ट पे ले रहे हो तो आपको इजीली 1:3 4 का टारगेट मिल जाता है हैमर पैटर्न में। हैमर पैटर्न आपको समझ आ गया। आप चार्ट पे एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, तो मार्केट के बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और इस पे हम लोग समझते हैं। तो रैंडमली हम किसी हैमर को यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए, हाँ मिला, हाँ मिला, अच्छा हैमर मिला। देखिए, ये एक क्या हुआ कि प्राइस गिर रहा था, ठीक है, सॉरी, ये देखिए एक प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, ठीक है। गिरते 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 क्या हुआ कि गिरते 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 उसके बाद ये एक हैमर बना इस जगह पे, ठीक है। हैमर बना, पहले सेलर्स कंट्रोल में थे, अब बायर्स कंट्रोल में हो गए। हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, एक हैमर अगर बनेगा तो हम एंट्री प्लान करेंगे, और 1:3 का हम लोग टारगेट लेंगे, तो 2 का हम लोग टारगेट। हम लोग की एंट्री कहाँ हो गई, इस जगह पे, इस हैमर के कैंडल के हाई का ब्रेकेज पे हम लोग का एंट्री हो गई। एसएल क्या हो गया, इसका लोअर पॉइंट। हम लोग को टारगेट कितना चाहिए, 1:2। अचीव हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो इजीली अचीव हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसको ले ले, नहीं इसको नहीं ले, थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड वाला को देख, थोड़ा सा समय लग रहा है। T50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का, ये देखो प्राइस यहाँ से गिर रही थी, डाउन ट्रेंड में थी, अब यहाँ पे एक हैमर बना, ठीक है। हम लोग की एंट्री कहाँ हो गई, इस जगह पे हो गई। स्टॉप लॉस उठ गई, इस लो का हो गया। हम लोग को टारगेट इतना चाहिए 1:2 का। चलिए एक बार आप लेते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का स्टॉप लॉस, ये हम लोग को 1:2 फर्स्ट कैंडल में शायद, हाँ फर्स्ट कैंडल फॉर्म होते होते हम लोग का हो गया है, मतलब टारगेट पूरा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और मतलब। अब भैया डाउन ट्रेंड के लिए तो आपने बता दिया कि डाउन ट्रेंड में कैसे मतलब रिवर्स होता है प्राइस। अब हम लोग देखते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे रिवर्स होता है, इसका सेम उल्टा कैंडलस्टिक पैटर्न, जिससे कि एक सेकंड में मार्क करके आपको दिखा देता हूँ कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनेगा तो हम लोग को एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। देखो ये था, ये हैमर, ये उल्टा हैमर बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जिसको हम लोग बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर हैंगिंग मैन वगैरह ही बोलते हैं, लेकिन हम जनरली मार्केट की भाषा में इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। आप सिंपल समझो, ये क्या है, एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर जब बनेगा तो मार्केट रिवर्स करेगी। इसकी भी एक ही एग्जांपल लेंगे कि वीडियो फिर लंबी होगी, ठीक है। आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, आपका होमवर्क ये है कि आप 10-15 हैमर खोज के निकालो और उस पर प्रैक्टिस करो। चलिए देखते हैं कहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है और ट्रेंड को रिवर्स हुआ किया है। चलिए ये एक अप ट्रेंड में प्राइस थी, इसको नहीं कंसिडर, ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए जहां से, हाँ ये हुआ है, देख सकते हो ये प्राइस अप ट्रेंड में था, एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। हालांकि इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन है, आप लोग रेड कलर होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ग्रीन पे देख सकते हो। इस कैंडल की बात करें भाई, हम इस कैंडल देख सकते हो, आप लोग इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री बनाते हैं, 1:2 का टारगेट अपना लेते हैं, यहाँ आता है 2 पूरा हुआ। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का। इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, मैं इन्वर्टेड हैमर बोलता हूँ, हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कैंडलस्टिक का पहला कैंडलस्टिक पैटर्न था, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग दूसरा वेरिएंट है, ये कैंडलस्टिक नंबर 2 है, आइए जानते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये क्या काम करता है आइए जानते हैं। देखिए पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद एक कॉपी बना, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट। अब देखिए डोजी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि देखिए बायर्स ने दम लगाया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। सेलर्स ने दम लगाया, प्राइस नीचे आया।
अब ये क्या हुआ कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बीचों बीच में आके ये प्राइस क्लोज कर, तो हम लोग डोजी बोलते हैं। अब डोजी अगर अपर साइड बने तो ये डाउन साइड को मतलब अपर साइड को रिवर्स कर सकता है, मतलब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। और नीचे के साइड अगर बने तो ये अप ट्रेंड को कन्वर्ट, मतलब डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। आइए चार्ट में एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। और ये डोजी तो बहुत बनता भाई, मतलब क्या बताएं मार्केट में डोजी। देखो ये एक डोजी है, अप ट्रेंड में था, डोजी ब्रेक हुआ, ठीक है, ठीक है, डोजी ब्रेक हुआ, हम लोग का मार्केट नीचे आया। अप ट्रेंड में था, डोजी को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, दो एग्जांपल। अब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में था, डोजी बना, मतलब हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब देखिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, मार्केट में डोजी बना, प्राइस ऊपर। समझ रहे हो आप कि डोजी क्या काम करता है। अब एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं कि डोजी क्या काम करता है। लेकिन डोजी गाइस देखो बहुत सारे डोजीज बनते रहते हैं। देखो ये डोजी, ये डोजी है। तो देखो डोजी का सिंपल काम क्या करता है भैया, कि जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे वो सब चार्ट के टॉप पे बनेंगे, यानी रेजिस्टेंस पे बनेगा। और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी होंगे सब चार्ट के निचले स्तर पे बनेंगे। मतलब एक हैमर अगर बनाना है तो कहाँ बनाना है, सपोर्ट के पास बनाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सर आपने सिखाया नहीं, आएगी वीडियो, वेट कीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ाना था। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेंज का वीडियो आएगा, ठीक है। अब टेक्निकल गेम लोग कर रहे हैं। तो आपको डोजी समझ आ गया कि डोजी अगर चार्ट के ऊपर स्तर पे बने तो वो एक डाउन ट्रेंड को क्रिएट कर सकता है, अगर निचले स्तर पे बने तो एक अप ट्रेंड को क्रिएट कर सकता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ कि 5 डोजी, 5 हैमर, 5 इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सर्च करना है, लेवल को ड्रॉ करना है और देखना है टारगेट मिला कि नहीं। अगर मिलता है तो यस करना, नहीं मिला तो नो करना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर से कमेंट करके पूछिएगा। और दोनों सीरीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीडियो आएगा वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आएगा, और थर्ड जो आएगा वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आएगा। और चार्ट पैटर्न्स की वीडियो आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे फॉलो कीजिए, क्योंकि हम उस पर शॉर्ट्स डालते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं, ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।